जी, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं आपके यूपी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस जानसठ तहसील के खरपौर गांव में उपस्थित हुए और हम लोगों की बातों को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम ओबीसी ईश्वर प्रसाद पटेल है और मैं निवासी मुजफ्फरनगर, और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं। चूँकि 85% लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करवाया जा सके, चूँकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम अपनी समाज की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, परंतु सरकार के द्वारा हम अपनी समस्याओं को कैसे दूर करवा सकते हैं, इसको पूरा कराने के लिए हम संवैधानिक रूप से सरकार से हमेशा मांग करते हैं कि आर्टिकल 15(4), 16(4), 340, 47, 41, 42, 43 और आर्टिकल 45 का इस्तेमाल कर पालन कर सरकार हमारे गरीब तबके के लोगों का समस्याओं का निदान करे। क्योंकि 47 में आर्टिकल 47 में बाबा साहब ने लिखा है भारत का संविधान में कि वो जो दारू की मद्य निषेध है, मद्य निषेध की जो व्यवस्था की गई है दारू बंद करवाने की, तो दारू वहीं उपयोग किया जाए जहां दवा की ज़रूरत पड़े, दवा के रूप में जहां आवश्यकता पड़ती है वहां दारू की व्यवस्था की जाए, और बाकी कहीं भी दारू की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन ये संविधान के विरुद्ध हमारे ST ST OBC के गाँवों के नज़दीक ज़्यादातर दारू की दुकानें खोली जा रही है। इसको बिल्कुल बंद करवाना चाहिए और संविधान का अनुच्छेद का पालन करना चाहिए। और शिक्षा की बात है तो आर्टिकल 45 के अनुसार सभी वर्ग के 0 से लेकर और 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का संविधान में प्रावधान किया गया है, उसका सरकार पालन करे। जो संघ सरकार भी होगी यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जो अब तक आज़ादी के 74 साल के बाद तक अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम जो अब नई सरकार चल रही है उस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे लोग शिक्षित हों और शिक्षित होने के साथ साथ इस देश को शांतिपूर्ण और आपस में भाईचारा बंधुता बढ़ाकर और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जय संविधान, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? मास्टर सुशील बमनिया। आज किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा कहाँ किया गया? ये जानसठ मंडल में तहसील जानसठ और गांव खरपोड़ यहाँ पे एक SC और OBC महिलाओं का संगठन हुआ है जो बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए SC और OBC महिलाएं एक दूसरे गांव से भी यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और अपनी बात इन लोगों ने रखी है। किस उद्देश्य से मीटिंग की गई? ये उद्देश्य लोगों का ये रहा है, इनके सामने जितनी भी समस्याएं हैं महिलाओं की कोई भी बात नहीं सुनता। ये अपने इस माध्यम से सरकार तक अपनी जो बात है वो पहुंचाना चाह रही हैं। इनके सामने समस्याएं वृद्धा पेंशन, आवासीय और रोजगार। तो क्या चाहते हैं आप? ये इनका चाहना यही है, बस इनकी सभी समस्त जितने इनके विचार हैं जो मान्य हैं उन्हें समय के अनुसार पूरे करे जाएं और इन महिलाओं के साथ में कोई अत्याचार न हो। इनके आसपास में अधिकांश इनकी ये भी एक समस्या आ रही है कि हमारे घर के आसपास दारू का जो अड्डा होता है, जहां दारू मिलती है, ठेका होता है, वो वहां नहीं होना चाहिए। आप जो संगठन बना रहे हैं इसकी रूपरेखा क्या रहेगी? इसकी रूपरेखा छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए, जो गरीब परिवार हैं दलित समाज में, उनकी जो बेटियां हैं उनके विवाह में प्रोत्साहन देंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, समाज का उत्थान और उद्धार जिससे हो सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रचना है। कहाँ के हो? मैं ग्राम साध नगला से हूँ। अच्छा, किस तरह का कार्यक्रम कहाँ किया गया आप? जी, महिला संगठन यहाँ पे है, क्या गाँव है, खरपोड़ में मीटिंग थी आज। मैं चाहती हूँ कि सारे कार्य सफल हो, और जो ये दुकानें हैं दारू वगैरह की, क्या करते हैं आदमी दारू पीते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि ये दुकानें बंद हो। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कविता है और मैं उत्तराखंड से हूँ।
किस तरह की मीटिंग की गई है? ये सर महिला संगठन है और इसमें जो मतलब गरीब आदमी हैं उनके लिए ये मीटिंग रखी गई है कि ताकि जो बाबा साहब ने संविधान रखा है उसे थोड़ा ऊपर और लाया जाए। हमारे जो समाज के लोग हैं उनको थोड़ा इसकी शिक्षा मिले। और इसके अलावा क्या चाहते हो? सर मैं चाहती हूँ जो मतलब जिनके पास घर नहीं है उनके घर हों, मतलब सब जितने गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी से हो, ये चाहती हूँ मैं।